हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे झारखंड की तरफ से जो झारखंड टेक्निकल वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल चुका है, इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में। तो दोस्तों, यह वैकेंसी में क्या क्राइटेरिया है और इसमें कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वैकेंसी किस फील्ड के लिए निकाला गया है और इसमें कौन कौन से पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा निकाला गया है। ठीक है, और इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 615 पोस्ट है। और इसके अंदर कौन कौन से पोस्ट है, वैकेंसी 615 है और इसके अंदर कौन कौन से पोस्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है परीक्षा शुल्क। इस फॉर्म को अप्लाई करने में सबसे ऊपर में दिया गया है इसका परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है? ये जनरल और ओबीसी के लिए। सेकेंड हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 50 रुपया है। ठीक है, तो एसटी एससी के लिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क माफ है 50 रुपया, और बाकी जो भी कैटेगरी में आते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे 100 रुपीज रखा गया है। उसके बाद हम ये नीचे पे बात करेंगे जो दिव्यांग में आते हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप होते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे परीक्षा का जो शुल्क है वो छूट माना गया है, लेकिन उसका प्रूफ भी होना चाहिए तभी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे बात करेंगे आरक्षित वर्ग की बैकलॉग जो पहले भर चुके हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे और उसका यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट का। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट जो है वो है सहायक कीट विज्ञानवेत्ता वेक्टर जनित रोग। इसके लिए यहाँ पे टोटल सीट 2 है, जो कि जनरल के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओनली ट्रू है। ठीक है, नीचे हम बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे नियंत्रण कार्यक्रम समूह खा, जो कि इसमें यहाँ पे एक भी सीट नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। नीचे हम देखेंगे फिर सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, उसके लिए यहाँ पे जनरल के लिए 2 है और एसटी के लिए यहाँ पे 1 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो AWS में आते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल सीट की, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो सीट है 2114, यहाँ पे भी 4 सीट है किस पोस्ट के लिए। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे देखेंगे निरीक्षक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, तो इसमें कितना सीट है। यहाँ पे बहुत अधिक देखा जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए यहाँ टोटल 20 है। उसके बाद अगर हम एसटी का बात करें तो यहाँ पे एसटी का 13 है। ठीक है, उसके नीचे एससी का यहाँ पे 3 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, जो सबसे मिडिल सबसे पुअर में आते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब आर्थिक रूप से। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे 5 सीट निकाला गया है। तो जो भी कैंडिडेट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे प्रखंड संख्या की पर्यवेक्षक कन्या संख्या की सहायक अन्वेषक, जो कि यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे जनरल के लिए देखेंगे सबसे ज़्यादा 101 पोस्ट है। ठीक है, 1 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे 60 पद आदिम जनजाति के लिए हैं। फिर यहाँ पे अनुसूचित जाति एससी के लिए यहाँ पे 21 है, यहाँ पे देख सकते हैं 21 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 15 है और पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पे 9 है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 22 है। तो टोटल सीटें यहाँ पे भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सारे में कुछ ना कुछ सीटें थोड़ा बढ़कर है इधर, तो टोटल मिला के यहाँ पे 615 सीटें हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो PDF में जाके देख सकते हैं। बाकी सब में अच्छा है। बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एक बात मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए जो भी कैंडिडेट नॉर्मली ग्रेजुएट हैं आर्ट्स से, मैथ और इकोनॉमिक्स छोड़कर, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है वो टेक्निकल से कनेक्टेड है और उसके बेसिस पे इस फॉर्म को निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से हम सैलरी की बात करेंगे और क्या क्राइटेरिया है एजुकेशन का, क्वालिफिकेशन का, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 के अब जो पोस्ट है, ठीक है, जो पोस्ट है सहायक कीट का, उसका जो सैलरी रहेगा 49 से लेकर 14,2400 रुपया, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ये लेवल साथ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएट
नहीं, पीजी होना चाहिए आपका यहाँ पे, कीट विज्ञान में आपका पीजी होना चाहिए। सेकंड में हम बात करेंगे वो भी यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे आपका विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं निरीक्षक वेक्टर जनित रोग में, यहाँ पे इसका जो सैलरी है बहुत अच्छा है, 35,000 से लेकर 11,000, 1,12,400, ठीक है। तो इसमें आपको स्नातक होना चाहिए साइंस में, ठीक है। तो इसी तरह से सबका अवशेष स्नातक और पीजी है। और यहाँ पे टेक्निकल बेसिस के स्टूडेंट जो भी कंप्लीट किए हैं अपना ग्रेजुएशन या जो भी क्वालिफिकेशन है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान का, उसका भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में ऑनर्स के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए। तो सब में वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पे प्रतियोगिक स्तर पर भी यहाँ पे थोड़ा सा छूट मिलेगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त है प्रथम स्थान विश्व रिकॉर्ड, तो उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत छूट दिया जा सकता है। आयु सीमा पे यहाँ पे 1/8/2025 के आधार पर ही लिया जाएगा इसका, क्योंकि जो भी क्वालिफिकेशन भरने का जो एज है यहाँ पे रखा गया है, न्यूनतम उम्र सीमा मिनिमम की बात की जाए तो यहाँ पे इसका 21 वर्ष है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि बात करते हैं जनरल का यहाँ पे 35 वर्ष है, तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 37 वर्ष है, और अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 38 है, और ST SC के बात की जाए तो यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो एज का हम बात कर लें, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे कि क्या क्या लगता है इसमें। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन है वो सब होना चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आप झारखंड के निवासी है तो आपका जातीय अवश्य होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म कभी काल रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो सारे क्राइटेरिया आपको कंप्लीट कीजिए, ताकि बाद में आपको पछताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम को लेके भी बहुत सारे नियम यहाँ पे बताया गया है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी, ठीक है। इसका ऑनलाइन डेट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 30 जून को इसका जो ऑनलाइन लास्ट डेट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद करेक्शन का बात की जाए तो यहाँ पे करेक्शन का जो डेट है वो आपका थोड़ा सा 10 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। तो सारे जो क्राइटेरिया मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के दिनांक जो लास्ट डेट है वो आपका 3 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। 3 जुलाई तक रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 जुलाई मध्य रात्रि तक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 5/7/2026 से लेकर 10/7/2026 के रात तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भी, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, यहाँ पे देख सकते हैं नाम है, फिर जन्म तिथि है, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि, इसके अलावा अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर इनमें से कहीं आपका मिस्टेक हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे उसको त्रुटि को सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से करें ताकि बाद में पछताने की नौबत ना आए, ठीक है। तो सारे जो क्राइटेरिया मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका OMR सीट में नहीं होगा, आपका कंप्यूटर में एग्जाम होगा, क्योंकि टेक्निकल का ये वैकेंसी है। और अगर यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, अगर 50,000 से कम कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका मेंस परीक्षा नहीं होगा, डायरेक्ट आपका एक मुख्य परीक्षा होगा, मेंस प्री नहीं होगा, मेंस होगा, और आपको डायरेक्ट यहाँ पे नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षा इसका देख सकते हैं, सिलेबस देखेंगे यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का जो भी सिलेबस यहाँ पे सामान्य अध्ययन 30% रहेगा, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान रहेगा आपका यहाँ पे 60 क्वेश्चंस, और गणित की बात कीजिए यहाँ पे 10, सामान्य विज्ञान का 10, और मानसिक क्षमता जो रीजनिंग होता है तो टोटल यहाँ पे 120% रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट पूरे डिटेल्स देखना चाहते हैं तो PDF पे आके देख सकते हैं, जो भी इसका लिंक है, ठीक है।